और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां सिकल सेल अभियान का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि लालपुर और पकरिया गांव में आदिवासियों के अलग अलग समूहों के साथ उनका सीधा संवाद होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ शामिल होंगे, वे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इनके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 4 तस्वीरें इस कार्यक्रम से पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद की गई हैं उस पर क्या है डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शेड्यूल थोड़ा सा परिवर्तित हुआ था, तो 1 जुलाई को ये तय किया गया। इससे पहले भोपाल दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, दरअसल उसी दिन उन्हें यहां आना था, लेकिन बारिश की वजह से और शेड्यूल थोड़ा पीछे होने की वजह से इस कार्यक्रम को रीशेड्यूल किया गया। पुनर्व्यवस्थित किए जाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल आ रहे हैं। मौसम साफ है और अच्छा मौसम है, ऐसे में आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शहडोल से सिकल सेल अभियान की शुरुआत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम के शहडोल दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी रानी दुर्गावती का नमन करेंगे, साथ ही गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम का लालपुर और पकरिया में कार्यक्रम है। पीएम के कार्यक्रम के लिए वाटरप्रूफ पंडाल और डोम बनाया गया है। वहीं 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि शहडोल में भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री पधार रहे हैं 1 तारीख को, 1 जुलाई को। सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, कोई चूक का सवाल नहीं उठता, क्योंकि सभी अपनी अपनी जवाबदारी समझ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 4000 का बल बाहर से आया है माननीय डीजी साहब के निर्देशानुसार, और लगभग 15-16 आईपीएस अधिकारी हैं और भी उनके अधीनस्थ कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। सबको मालूम है कि ये वीवीआईपी ड्यूटी उनकी जिंदगी का एक तारीख है, उनकी जिंदगी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी है। पीएम स्व सहायता समूह की महिलाओं के अलावा फुटबॉल क्रांति अभियान के खिलाड़ियों से सीधा संवाद करेंगे। पेशा समितियों से पीएम चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि ये पूरी चर्चा खाट पर होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को आ रहे हैं, तो केवल तिथि परिवर्तन हुआ है और कार्यक्रम वही रहेंगे। और जो यहाँ का जो जन समुदाय है उसमें भी बहुत उत्साह है। मध्य प्रदेश देश का दिल है, तो दिल के जो जितना करीब रहे उतना अच्छा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जनजातीय समाज की लोगों से संवाद करेंगे, जो मुखिया हैं, उनके हेडमैन हैं। इसके अलावा जो लखपति बहनाएं हैं जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर और अपने पांव पर खड़े होने में सफलता पाई है, तो उनसे संवाद करेंगे। फिर शहडोल संभाग के गांव-गांव में जो बच्चों ने फुटबॉल के प्रति जो अनूठा जुनून दिखाया है, तो उस फुटबॉल क्रांति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जनजातीय बच्चों से चर्चा करेंगे। और उसमें सभी समाज के बच्चे हैं वैसे फुटबॉल क्रांति में। पकरिया गांव में पीएम के लिए दावत रखी गई है। आदिवासियों के साथ पीएम जमीन पर बैठकर भोजन भी करेंगे। भोजन का मेन्यू भी बेहद खास रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन होगा तो सबसे पहले वो यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, खटिया चौपाल लगेगी। यहाँ पे वो 4 ग्रुपों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी, माननीय सीएम साहब और माननीय राज्यपाल जी, वो लोग यहाँ पे जो आप जगह देख पा रहे हैं, इस स्पॉट पे बिल्कुल पारंपरिक जनजातीय तरीके से जैसे भोजन किया जाता है उस तरीके से उनको हमने भोजन कराने की व्यवस्था की है। उसका मेन्यू भी जो है बिल्कुल पारंपरिक रखा गया है, जैसे कि आपने भी बताया, कोदो भात होगा, गुटकी की खीर होगी, मक्के की रोटी है, लाल भाजी है, चौराई भाजी है और महुए का लड्डू है। तो जो बिल्कुल पारंपरिक जनजातीय भोज होता है, हम लोग प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ पारंपरिक भोज जो देसी तरीके से बनता है वो कराएंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में 17 आईपीएस के अलावा 4000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएम का काफिला जहां से गुजरेगा वहां से गुजरने की किसी को इजाजत नहीं होगी। पीएम पहले 27 जून को शहडोल आने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा बारिश की वजह से टल गया था और ऐसे में तैयारी पूरी है। इंतजार बस पीएम के आने का है।
बात करेंगे इस कार्यक्रम के आगे के तय शेड्यूल के मुताबिक क्या कुछ अभी होना है। शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या डिटेल्स हैं? कितने बजे तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? कहां पर उनका आगमन होगा? कहां किस तरह स्वागत होगा और क्या कुछ कार्यक्रम है अभी? प्रधानमंत्री का 1 to 1 मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो आ चुका है और वो साफ है कि सबसे पहले पीएम यहाँ पर जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर से वो फिर हेलीकॉप्टर से जो उससे वहां पर अपना शेडोल लालपुरा ग्राउंड पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर एक उनकी बड़ी जनसभा होगी और इस जनसभा में करीब 2 लाख आदिवासियों के वर्ग जो है उनके जुटने का अनुमान है। तो ये एक बहुत ही, यहीं पर जो पीएम मोदी है वो सिकल एनीमिया जेल मिशन राज्यों के लिए मिशन शुरू, यहाँ पर पीएम एक जनसभा को संबोधित करने के बाद फिर यहाँ से वे एक 6 किलोमीटर दूर एक आगे गांव है, उस गांव में जाकर वहाँ पकरिया गांव में वहाँ पर आदिवासी वर्ग के बीच जो स्व सहायता सेवा समूह है और अलग अलग जो वहाँ के अच्छे काम करने वाले जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं या ऐसे लोगों के बीच जो कि ग्राउंड पर काम करता है, इन लोगों के बीच वे रहेंगे और आदिवासी तबके के बीच उनका भोजन है। इसके अलावा वो करीब पीएम यहाँ पर पूरा दिन जो है 2 घंटे करीब यहाँ पर रहेंगे। तो अलग अलग उनके 3 बड़े प्रोग्राम है। इसके अलावा वे यहाँ पर 1 करोड़ आयुष्मान कार्डधारी है, उन कार्डधारियों को यहाँ पर कार्ड का एक औपचारिक वितरण शुरू करेंगे आज। तो प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा कई मायनों से महत्वपूर्ण है क्योंकि अब मिशन 2023 और मिशन 2024 का भी भाजपा आगाज कर चुकी। तो पीएम मोदी का आना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मायने भी इसके काफी हैं। लेकिन शैलेंद्र, चूंकि पीछे प्रधानमंत्री का दौरा शहडोल में भोपाल दौरे के साथ ही होना था लेकिन रीशेड्यूल हुआ, कोई बदलाव उस समय जो कार्यक्रम थे उसी तरह के कार्यक्रम है या कुछ कार्यक्रम में बदलाव हुए हैं पहले से? मौसम कैसा रहेगा? किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, अभी तो शेड्यूल में मौसम साफ बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं है कि जिस दिन जो 27 जुलाई को जो कार्यक्रम होना था उस दिन तो भारी बारिश का अनुमान जताया गया था, इस कारण उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ा था। लेकिन अभी जो तैयारियां हैं उसके बाद प्रशासन ने सारी तैयारियों में बदलाव किया और जहां पर सभा स्थल था उस सभा स्थल में भी काफी नजर बनाए रखें। आगे डिटेल्स के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज 36